हेलो दोस्तों, एजुविस्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं नमन जैन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो अभी रीट का जो रिज़ल्ट आया है मैथ साइंस का, साथ के साथ आगामी जो भर्तियाँ आने वाली हैं उनकी क्या स्थिति है, कब तक परीक्षाएं हो सकती हैं, उस सिलसिले में ये बताते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मेरा और जो हमारे साथी हैं मोहित तिवारी जी का, उनका रीट लेवल 2 मैथ साइंस की जो अंतिम सूची अभी जो शनिवार को जो जारी हुई है उसमें अंतिम रूप से चयन हो गया है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि तैयारी कैसे गई, क्या क्या पढ़ा। तो देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसके लिए हमने तैयारी बहुत ज़्यादा कर ली है। क्योंकि आप जानते हो कि एक 2021 वाली जो रीट थी लेवल 2 रद्द हो गई थी। तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हमने इस यात्रा में, क्योंकि बीच में कोविड का टाइम भी आ गया था। जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने कोचिंग ली थी, तो उसकी जो मेरी पहली क्लास थी वो 9 सितंबर 2019 को शुरू हुई थी। उसके बाद कोचिंग ख़त्म करना, कोविड आना, फिर उसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद 2021 का पेपर होना, फिर वो रद्द हो जाना, फिर उसके बाद पात्रता परीक्षा, और अब ये मुख्य परीक्षा, फिर उसका रिज़ल्ट, वो भी 2 गुने का, फिर 1 गुने का। तो काफ़ी टाइम लग गया है। मोटी मोटी मतलब अंदाज़ लगाया जाए तो तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। तो इतना है कि सबसे पहले जैसे मैं बताऊं कि मैंने तैयारी कैसे की। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने 2021 की जो रीट हुई थी उसके लिए, पहले जब चर्चाएं चलने लगी थी 2019 में कि रीट आने वाली है, तो उसके लिए मैंने यहाँ मैं भरतपुर का निवासी हूँ, तो मैंने यहाँ भरतपुर में शहर में एक कोचिंग है। उसमें मैंने साइकोलॉजी, हिंदी और संस्कृत, 3 जो ये सब्जेक्ट हैं इनके लिए मैंने कोचिंग ली थी। जैसा कि आप जानते हो कि रीट में साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, मैथ और साइंस, साथ के साथ मैथ और साइंस और हिंदी और संस्कृत इनके टीचिंग मेथड भी आते हैं। तो मैंने केवल साइकोलॉजी, हिंदी और संस्कृत के लिए जो कोचिंग ज्वाइन करी थी। तो कोचिंग में मुझे हिंदी और संस्कृत में तो बहुत फ़ायदा हुआ, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया था सर ने, और उनके अलावा मुझे कुछ और चीज़ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन साइकोलॉजी में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे इतना फ़ायदा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैंने, जब वो कोचिंग ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद मैंने उत्कर्ष कोचिंग का जो है वो ऐप परचेज़ किया था। उसमें से मैंने अशोक पारिक सर जो हमारे हैं उनकी क्लासेस ली साइकोलॉजी की, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। साथ के साथ कलाम कोचिंग के जो विवेक पारिक सर हैं उनकी भी मैंने क्लासेस ली थी। मतलब ओवरऑल मैं अशोक पारिक सर और विवेक पारिक सर का अहम रोल मानता हूँ कि मेरी जो साइकोलॉजी का जो पोर्शन था वो बहुत अच्छा हो गया था। हिंदी और संस्कृत का जैसे मैंने बताया, जो मैंने यहाँ कोचिंग ली थी उससे मुझे बहुत बेनिफिट हो गया था, तो मैंने उसके अलावा और कोई कंटेंट देखा ही नहीं था। साथ के साथ बात करी जाए कि मैथ और साइंस के बारे में, तो मैंने साइंस में बायोलॉजी की जो कुछ क्लासेस थी वो उत्कर्ष, जो मैंने ऐप परचेज़ किया था उसमें से कुछ क्लासेस ली थी, लेकिन मैंने वो क्लासेस छोड़ दी थी। मैंने फिर जो बोर्ड की जो स्टैंडर्ड जो बुक हैं उन पर ही अपना जो है ध्यान लगाया, और उन्हीं से मैंने तैयारी की। और साथ के साथ जब हम मैथ साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो अपने को मैथ और साइंस करने में इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बायोलॉजी वालों को मैथ करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट मैथ वाले बायोलॉजी और इनको हैंडल कर लेते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, बट वो हैंडल हो जाती हैं। तो ये सफ़र चलता रहा यूं ही, और काफ़ी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, सी टेट के क्वेश्चंस लगाए। मेरा सी टेट भी क्वालिफाइड है, 2019 में ही जो हुआ था, जो मेरा क्वालिफाइड हो गया था। तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस लगाए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, सी टेट के क्वेश्चंस लगाए थे। साथ के साथ लास्ट टाइम में हमने जो कलाम एकेडमी ने प्री रीट के नाम से जो परीक्षाएं ली थी,
तो उनमें भी मतलब हमने पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा था। तो एग्ज़ाम से पहले 2021 के एग्ज़ाम से पहले हम निश्चिंत थे कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा। 26 सितंबर 2021 को वो पेपर होता है और काफ़ी अच्छा स्कोर हमने किया था। मेरे उस समय रीट 2021 में 140 मार्क्स आए थे। तो निश्चिंत थे कि अब तो जो है एक फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो मिल जाएगा। लेकिन फरवरी तक, हाँ जहाँ तक मुझे याद है तो फरवरी तक आते आते वो एग्ज़ाम 2022 में कैंसिल हो गई थी। तब तक मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी चालू की थी। लेकिन आप जानते हो कि एक एग्ज़ाम जिसमें हम श्योर हैं कि अब सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद जब वो कैंसिल हो जाती है तो थोड़ा अपने आप को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जो हमारा माइंड था वो डाइवर्ट होने लग गया था कि अब सेकंड ग्रेड करनी है या दोबारा से जो थर्ड ग्रेड है वो करनी है। तो कुछ टाइम तक तो मैंने सेकंड ग्रेड कंटिन्यू रहने दी। लेकिन ये था कि मेरा सिलेबस सेकंड ग्रेड का कवर नहीं हो पा रहा था। साथ के साथ थोड़ा माइंड भी जो था वो विचलित था। तो मैंने सितंबर में आते आते जो जो 2022 में जो जुलाई में, जून या जुलाई, जहाँ तक मुझे याद है तो जुलाई में जो पेपर लगा था पात्रता परीक्षा का, उसमें मेरे 138 मार्क्स आए हैं। तो उसके बाद सितंबर तक आते आते, सितंबर स्टार्टिंग में मैंने सेकंड ग्रेड से ध्यान हटा के थर्ड ग्रेड पर अपना ध्यान फोकस कर लिया था। अब ध्यान फोकस किया, उसके बाद फरवरी आई, पेपर दिया, अच्छे नंबर आ रहे थे मेरे। स्टार्टिंग में 218 नंबर आ रहे थे। हमारी जो अभी थर्ड ग्रेड की जो हुई है उसमें 218 नंबर आ रहे थे, बट जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी आई थी उससे। लेकिन जो मुख्य उत्तर कुंजी आई थी उसमें तकरीबन मेरे 10 नंबर कम हो गए। मतलब 3 क्वेश्चंस के आंसर चेंज हो गए थे और 5 जो क्वेश्चन डिलीट हुए थे उसमें से मेरे 4 सही थे। तो मेरे 10 नंबर कम हो गए और अब मेरा फाइनल स्कोर जो है वो 208.6695 ये बैठ रहा है। और जनरल की जो कट ऑफ है वो 198 गई है। मतलब कट ऑफ से अभी भी तकरीबन 10 नंबर ऊपर है मेरे। तो देखा जाए तो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से चली हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 4 साल एक ही परीक्षा को देना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। अब रियलिटी तो यही है कि एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इस एग्ज़ाम ने हमारी ज़िंदगी के 4 साल ले लिए। लेकिन फाइनली जो भी है वो अच्छा हुआ है। अब मैं आगामी भर्तियों के बारे में बात करूं तो आप जानते हो कि जैसे रीट 2000 सॉरी जो संस्कृत विभाग की जो थर्ड ग्रेड की परीक्षा है उसके बारे में बातें चल रही हैं। और जहाँ तक मेरा अनुमान है तो आचार संहिता से पहले उसकी विज्ञप्ति आ जानी चाहिए। कुछ नियम संशोधन होना है उसमें, उसके लिए वो फाइल गई हुई है जैसा सुनने में आ रहा है। तो वो फाइल जैसे ही आएगी कर्मचारी चयन बोर्ड के पास विज्ञप्ति आ जाएगी और विज्ञप्ति जारी कर देगा। इसके अलावा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के कुछ पदों पर सुनने में आ रहा है कि कुछ 2000 और 1000 पद हैं। 800 पद जो हैं वो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के पद हैं। लेकिन 3000 पदों पर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम है वो होने की कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में कुछ 8000 पदों पर भी वित्तीय स्वीकृति मिली थी, तो वो पद भी शायद इसमें ऐड हो सकते हैं। लेकिन वो ऐड हो या नहीं हो इसके बारे में भी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। जैसी विज्ञप्ति आएगी वो पता चल जाएगा और उसके बारे में हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर भी बता देंगे। मेरा ये मानना है दोस्तों कि आपको विज्ञप्ति का इंतज़ार किए बिना अपनी तैयारी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम कम से कम 6 महीने, जैसे आप संस्कृत शिक्षा विभाग के बारे में बात करो, अब जिसने तैयारी कर रखी है रीट की तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सिलेबस कवर करने में। लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहा है कम से कम 6 महीने लगते हैं। साथ के साथ सेकंड ग्रेड के बारे में बात करूं या फर्स्ट ग्रेड के बारे में बात करूं तो 6 महीने तो आप ये मान के चलो कि सिलेबस करने में लग जाते हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में। तो तैयारी तो आपको शुरू करनी ही होगी। अभी अगर आप विज्ञप्ति का इंतज़ार करेंगे और फिर ये इंतज़ार करेंगे कि पेपर में तो अभी बहुत टाइम है, पेपर के बारे में बात करें तो मुझे नहीं लगता कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम जून से पहले होगा। जून से पहले होने की कोई संभावना मुझे तो लगती नहीं है। तो आपको तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए बिना समय गंवाए। अगर अभी भी आप रुकोगे तो मुझे नहीं लगता कि
आज के ज़माने में सिलेक्शन लेना इतना आसान है। तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। हमसे जो भी सहयोग होगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है एजुविस्टर अकेडमी पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कंटेंट होगा हमारी तरफ से, जो भी मदद होगी हम आपकी कर दिया करेंगे। लेकिन तैयारी तो आपको ही करनी होगी। हम केवल सहारा दे सकते हैं, लेकिन एफर्ट तो आपको ही लगाना होगा पूरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आगामी जो भी सूचनाएं हुआ करेंगी वो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। एजुविस्टर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।